इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण का अशुभ समय कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, परंतु निकट संबंधियों के रूप में जीवन पर्यंत लगने वाले ग्रहण से बचने का क्या उपाय है? देखिए, सूर्य चंद्र में जो ग्रहण है ना, वो प्राकृतिक है। अब प्रकृति से जो भी ग्रहण आता है, प्रकृति उसे ठीक कर देती है। एक निश्चित कालावधि में, एक निश्चित समय के लिए वो ग्रहण आता है, उतर जाता है, क्योंकि ये प्रकृति है। पर जिस ग्रहण की बात आपने की, वो प्राकृतिक नहीं है, वो विकृति है। इस ग्रहण से बचना है तो विकृति से बचो। विकृति से बचने का मतलब अपनी प्रकृति में आओ। जो तुम्हें ग्रहण जैसा दिख रहा है, चाहे पिता हो, माँ हो, भाई हो, पत्नी हो, मित्र हो, अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति, वो तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे साथ ग्रहण जैसे लग गए। अपने अंदर की सरलता को विकसित करें, अपने मन में सकारात्मकता को बढ़ाएं, तो वो ग्रहण उतर जाएगा। सामने वाला हमें कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, हम परेशान ना हो। दरअसल ये सब विकृति की उपज है, और विकृति को हम अपनी प्रकृति में रहकर ही जीत सकते हैं। ये सूत्र आत्मसात करना। मेरे साथ कोई कैसा भी दुर्व्यवहार क्यों ना करे, मैं अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा और मैं अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मैं अपनी प्रकृति में रहूंगा, सब ग्रहण उतर जाएगा। और यदि उसी लाइन में जाओगे तो कभी नहीं बच पाओगे, सारी जिंदगी उसी रूप में खटना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। वेद पढ़ना आसान है, लेकिन वेदना पढ़ना बहुत मुश्किल। फिर भी व्यक्त वेदना को तो पढ़ा जा सकता है, परंतु अव्यक्त वेदना को कैसे पढ़ें? बहुत अच्छी बात कही है। वेद पढ़ना आसान है, वेदना पढ़ना बड़ा कठिन है। व्यक्त वेदना को तो पढ़ा जा सकता है, अव्यक्त वेदना को कैसे पढ़ें? देखिए, वेद को आँखों से पढ़ा जाता है, और व्यक्त वेदना को भी कुछ अंशों में आँखों से देखकर एहसास किया जा सकता है। लेकिन अव्यक्त वेदना को केवल संवेदना से जाना जा सकता है। अंतरंग में संवेदना होगी तो हर व्यक्ति की वेदना हमें प्रभावित करेगी। अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाइए। जो व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है,
वो औरों की वेदना को उतनी आसानी से पढ़ता है, और न केवल वेदना को पढ़ता है अपितु उसको दूर करने का प्रयत्न भी करता है। संवेदना जगाइए, सब वेदना से मुक्त होंगे। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में तत्व चिंतन का क्या महत्व है एवं उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, तत्व चिंतन हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। तत्व चिंतन करने का मतलब है मन को अच्छी खुराक देना, मन को दिशा देना, मन को धार देना, और जो हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, उसके प्रति समर्पित होना। तो तत्व चिंतन जितनी गहराई से हम करते हैं, हमारा मन उतना निर्मल और परिष्कृत होता है, और उसके बल पर हम अपने जीवन को उतना सुंदर और व्यवस्थित कर सकते हैं। आपने पूछा तत्व चिंतन की प्रक्रिया क्या है। किसी भी आधारभूत शब्द को आप पकड़े और उसके विषय में बार बार विचार करने लगे, तत्व चिंतन हो जाएगा और वो आपके जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में हम सभी विचित्र मानसिकता के तहत अपनी वास्तविक स्थिति में दिखने की बजाय दिखावे में अपना कीमती समय और अर्थ नष्ट करते रहते हैं। तो इस समस्या का मूल कारण क्या है और इससे निजात कैसे मिले? आदमी होता कुछ और दिखाना कुछ चाहता है, और उसके कारण ये समस्या है। इस समस्या का मूल कारण मनुष्य की प्रदर्शन की वृत्ति। ये जब तक बनी रहेगी तब तक इस प्रकार की समस्याएं खड़ी बनी रहेंगी। इससे बचना है तो हम अंतर्दर्शन करें, अपने इस प्रदर्शन की भुक्ति को खत्म करें, जीवन में सहजता और सरलता लाएं, सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, कहा जाता है यदि किसी लक्ष्य की प्राप्ति बहुत से प्रयासों के उपरांत भी ना हो तो लक्ष्य प्राप्त होने तक अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। तो क्या आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये प्रक्रिया उचित रहेगी? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य के प्रति समर्पण और लक्ष्य के साथ कुछ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। जहाँ तक आर्थिक प्रगति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है तो उसके लिए हमें अपना संकल्प होना चाहिए, सतत प्रयास होना चाहिए। खाने पानी के लिए त्याग लोग करते हैं, वो त्याग का एक अंश होता है, लेकिन कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इस तरह के नियम संकल्प लें जो उनकी पुण्य की अभिवृद्धि में कारण बने और जो उनके लक्ष्य पूर्ति में सहायक हो। यदि ऐसा करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। केवल ऐसे ही भावुकता में आकर खाना पीना छोड़ देंगे तो कई बार बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। कुछ ऐसे प्रकरण आए, एक व्यक्ति का कर्ज था और उसकी धर्मपत्नी ने ये संकल्प ले लिया कि जब तक कर्ज नहीं उतरेगा तब तक हम शक्कर का त्याग करते हैं। वो डायबिटीज, उनका शुगर डाउन होता था। अब बड़ी मुश्किल, पत्नी ने तो संकल्प ले लिया लेकिन कर्ज इतना बड़ा था कि कोई चमत्कार ही उसे ख़त्म कर सकता था। उस कर्ज के मुक्ति के लिए न तो उसके पास उतने एसेट्स हैं, न व्यापार का कोई स्रोत। अब भावुकता में ऐसा संकल्प ले लिया, कैसे होगा? अब तबीयत खराब होने लगी। उसके पति ने कहा, महाराज एक चिंता तो अपने कर्ज की थी और दूसरी चिंता अब इसकी आ गई, मैं क्या करूं महाराज बताओ, मेरे पास लेकर आए। मैंने समझाया कि देखो इस तरह के भावुकता में निर्णय नहीं लिए जाते, करो धीरे 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 धीरे, समय बदलेगा, रास्ता निकालो, एक दिन बदलता है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं, तो पोजीशन और परिस्थितियों को देख करके ही सारे कार्य करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मैं अपनी एक माह की पुत्री को धर्म एवं भावना योग की बातें किस तरह से सुनाऊं जिससे उसके अवचेतन मन पर संस्कार स्थापित हो सके? अरे आपकी पुत्री तो 1 माह की है, पेट में पलने वाला बच्चा भी ये सब सुनता है। तो आप भावना योग बोलिए, वो ध्यान से सुनेंगे और बड़ा अच्छा होगा। अभी पिछले दिनों में बहुत सारे लोग जिनके 6 महीने 2 महीना 4 महीना के बच्चे बोले, महाराज टीवी में जैसे ही आप मंगल भावना बोलते हैं बच्चे एकदम ध्यान लगा करके सुनने लगते हैं। कुछ तो 2-2 साल के बच्चों ने पूरा मंगल भावना मुझे सुनाया है, यहाँ सार्वजनिक रूप से भी सुनाया है। तो ये मतलब जिनके पूर्व संस्कार अच्छे होते हैं वो इस तरह के
परिणाम रखते हैं। हमें इनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए और उसका लाभ उठा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि वैवाहिक बंधन ईश्वर द्वारा निश्चित किया जाता है, तो बेमेल विवाह तय करते समय क्या दोनों पक्षों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या इसका कोई और कारण है? एक बार मुझसे पूछा कि महाराज विवाह तो ऊपर से तय होके आते हैं, तो हमने कहा तलाक भी फिर ऊपर से ही तय मानना। देखिए, ये सब चीज़ें पूरी तरह ठीक नहीं है, लागू नहीं होती। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप व्यवस्थित तरीके से वर वधू के जो लक्षण हमारे शास्त्रों में बताएं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर चुनाव करना चाहिए और चुनाव करके बेमेल संबंध से बचना चाहिए। सही तरीके से संबंध करना चाहिए जिसमें जाति, शील, कुल, वय, विद्या, गुण, रूप, शक्ति और धन, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करने के लिए बताएं। पूरा बैकग्राउंड आ गया इसमें। इन पर विचार करके योग्य वर को अपनी कन्या वरो, तो परिणाम आएंगे। और ये मत सोचना कि जहाँ होना होगा वहीं होगा, ऐसा पहले से फिक्स नहीं है। समझ गए? हम ये सब बातें कहते हैं केवल मन को समझाने के लिए। हमें तो जो है अपनी व्यवस्था से, तरीके से चुनाव करना चाहिए और उसी का निर्वाह करना चाहिए, तभी हम कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। संन्यास और वैराग्य में मूल अंतर क्या है? देखिए, संन्यास और वैराग्य देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे की पर्याय। संन्यास का मतलब है जिसकी बुद्धि सत्य में न्यस्त हो जाए, जो अपनी बुद्धि और भावना को सत्य में टिका दे। सत्य में जिसका न्यास है वह संन्यास। और वैराग्य का मतलब असत्य से जिसका चित्त उचट जाए उसका नाम वैराग्य। असत्य से चित्त का उचट जाना वैराग्य। तो संन्यास या वैराग्य दोनों अपने आप से जुड़ने की घटना है, अंतरात्मा से जुड़ने की घटना है। ये जिसके जीवन में घटित होता है वो अपने जीवन को धन्य करता है। संन्यास या वैराग्य बाहर के भेष का नाम नहीं है। संन्यास या वैराग्य अंतरात्मा में घटने वाली एक अंतर घटना है, और ये जब घटती है तभी जीवन सार्थक होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अनजाने में हुई गलतियों से हम किस प्रकार सीख लें और किस तरह जीवन में आगे बढ़ें? देखिए, गलतियों से सीख ले। गलतियां हर मनुष्य के साथ होती हैं। अपने बचपन को याद करो, चलने से पहले हम कितनी बार गिरे हैं। बिना गिरे तो कोई चल भी नहीं पाता। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हमसे कहीं गलती हो तो हम घबराए नहीं। बस गलती होना बुरी बात नहीं है, गलतियों को दोहराना बुरी बात है। गलती करना, गलती होना, गलतियां दोहराना और गलतियों से सीख लेकर गलतियां सुधारना। हम गलती करें न, गलती हो जाए तो उसे दोहराए नहीं और गलतियों से सीख लेकर जीवन को सुधारें। अतीत की बातों को बार बार याद करने से हमारा चित्त उलझता है। इसलिए जब भी कभी गलती हो, अपनी निंदा गढ़ा करके उन गलतियों को त्यागने का भाव लगाओ, उन स्मृतियों को छोड़ें और सत संकल्पों के बल पर अपनी गलतियों को सुधारें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी माताजी मुझे कोई जानवर पालने से मना करती हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर पालने से मानसिक तनाव नहीं होता। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हमारे यहाँ पालन करने योग्य जो पशु बताए हैं उनको पालें। गाय बैल को पालना हमारे यहाँ बताया गया है, उनको पालना चाहिए। कुत्ते बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों को पालने का हमारे शास्त्रों में निषेध है, उनसे बचना चाहिए। हम गोपालन करें, उनसे निकटता रखें तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, वात्सल्य बढ़ेगा। अगर घर परिवार में वैसी सुविधा है तो वैसा करें।
और यदि कदाचित ऐसा नहीं कर सकते तो किसी गौशाला में जाके थोड़ी देर सेवा कर लो। घंटा आधा घंटा अगर गायों के बीच बिताते हो तो बड़ा लाभ है। अमेरिका में एक थेरेपी चली है, कॉ यार्ड थेरेपी। वहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोगों के शिकार मरीजों को गायों के पास रखा जाता है। आधा घंटा से 1 घंटा गायों के पास उनको रखते हैं। गायों के साथ रहना, गायों को सहलाना, गायों से निपटना, इसके आश्चर्यजनक परिणाम है। बहुत से ऐसे लोग भी उससे ठीक हुए जो सुसाइड करने के लिए उतारू हो गए थे। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो रही है। ये तो हमारे देश की संस्कृति है। पूना में एक गौशाला है, संत तुकाराम जी गौशाला। मुझे उसके बारे में बताया कि उस गौशाला के संचालक उस क्षेत्र में जितने भी पागल घूमते हैं उन पागलों को उठाता है और गौशाला में रखता है। गायों के बीच रहते रहते 6 माह से साल भर के अंदर वो ठीक हो जाते हैं और ज़्यादातर वो पागल ही उस गौशाला की सेवा कर रहे हैं। तो हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं, ये हमारे जीवन के बदलाव का आधार बने। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे जीवन में प्राय मेरी बुद्धि का ज्यादा प्रभाव है, जो लाभदायक होने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में मेरे लिए कभी कभी हानिकारक सिद्ध होती है। तो संतुलित सामंजस्य बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बुद्धि बुरी चीज नहीं है। बुद्धि हमारे लिए लाभप्रद है, पर बुद्धि के साथ उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। भावनाओं का पुट भी साथ में होना चाहिए। हमने जो तत्व ज्ञान पाया है, अगर सच्चा तत्व ज्ञान पाया है तो हमारी बुद्धि में भावना का ज्वार जुड़ना चाहिए और उस रास्ते को अंगीकार कर लेना चाहिए जिसका इशारा किया जा रहा है। और यदि कदाचित वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो भूमिका अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें देश काल की परिस्थिति के अनुरूप चलना चाहिए। जो समय काल की परिस्थितियों के अनुरूप आचरण करते हैं और औचित्य गुण से युक्त होते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता, और जो इससे दूर रहते हैं उन्हें जीवन में कभी लाभ नहीं मिलता। नमोस्तु गुरुदेव। पुरानी कहावत है कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग स्वयं का अपनाओ। तो गुरुदेव, जब दिमाग अपना ही लगाना है तो दूसरे की सलाह और तजुर्बा क्यों लें? बहुत अच्छा है। सलाह हारे की, तजुर्बा जीते की, और दिमाग अपना लगा। प्रश्नकार ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जब खुद का ही दिमाग लगाना है तो दूसरों को क्या करें? निश्चित, अगर तुम्हारे पास इतनी क्षमता है तो दूसरों को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों की सलाह से ही चलें और दूसरों के तजुर्बे से ही चलें। लेकिन जिनका अपना दिमाग पूरी तरह से नहीं चल पाता, उनके लिए दूसरों की सलाह बहुत काम करती है और दूसरों के तजुर्बा का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उसमें जहाँ जो सहायक हो उसका अवलंबन ले लेना चाहिए। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन,
पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन श्री नवनीत जैन गुना मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन वेदांत जैन नागपुर। समस्त इटारसी परिवार श्री मुकेश जैन श्री राकेश जैन श्री प्रदीप जैन श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन मनीष जैन आकाश जैन। पुत्री रूपाली सुमन मोहिनी केसर परी जैन। उदित जैन आशा अर्चना अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी वडोदरा गुजरात।